नमस्ते दोस्तों, बुरुडक्स बेसिक मैथ्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट के भाग 17 में आपका स्वागत है। मित्रों, इसके भाग 16 में हमने लघुत्तम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक के बारे में जाना था। लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। उस वीडियो में हमने भाग 16 में इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। आज एलसीएम और एचसीएफ से जुड़े एक महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, हमें कोई दो संख्या दी गई है और उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पूछा है और हमें उन दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ पता है, तो हम उन दो दी गई संख्याओं में से किसी भी संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसका महत्वपूर्ण सूत्र है, देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एवं एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात हमें दो संख्या दी गई हैं और उन दो संख्याओं को अगर हम गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई है वो दी गई संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्विवेलेंट होगी। तो एक तरह का ये समीकरण बन गया है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों संख्याएं आ गई है। मित्रों, अगर हमें पहली संख्या पूछी है तो हम उस संख्या को ज्ञात करने के एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके दूसरी संख्या से हम भाग दे देंगे। अगर हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो हम एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके हम पहली संख्या से भाग दे देंगे। इस प्रकार मित्रों, इस सूत्र से हम पहली संख्या या दूसरी संख्या कोई भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना है तो हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भाग एलसीएम देकर के एचसीएफ प्राप्त कर सकते हैं और इसी प्रकार पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या भाग एचसीएफ लगा करके हम एलसीएम प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है एलसीएम और एचसीएफ का। इससे हमें पहली संख्या या दूसरी संख्या या हम एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसको और अधिक तरह से स्पष्ट करते हैं। मित्रों, एक संख्या दी गई है, देखो, एक 12 है, दूसरी संख्या 16 है। इनका एचसीएफ व एलसीएम हम ज्ञात करते हैं। तो इन दोनों का 12 का और 16 का एलसीएम है। देखिए, 12 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, 24, 36, 48, 60 इसी तरह से आगे क्रम में चलते जाएंगे। 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16, 32, 48, 64, 80 इसी तरह क्रम में आगे चलते जाएंगे। तो इनका जो एलसीएम है यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है, वो कॉमन है, वो 48 है। तो ये अर्थात 12 और 16 का एलसीएम 48 है। इसी प्रकार 12 और 16 का एचसीएफ है वो 4 है। देखिए, 12 को अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 2 या 3 या 4 या 12 इसके बनेंगे। इसी प्रकार हम 16 को का गुणनखंड करेंगे तो 2, 4, 8, 16 बनेंगे। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इसका फैक्टर है वो कौन सा होगा? देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। लोएस्ट तो 2 है, लेकिन हाईएस्ट कितना है? 4 है। यानी 4 एक सबसे बड़ी संख्या है दोनों में, जो कि 12 और 16 को डिवाइड करती है। तो इसका एचसीएफ हो गया 4। तो मित्रों, इनका एलसीएम है 48 और एचसीएफ है 4। अगर 48 और 4 को हम गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 192। और इसी प्रकार हमें दी गई संख्या 12 और 16 है, इनको गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 192। तो हम कह सकते हैं कि 192 बराबर 192, अर्थात दी गई संख्याओं का मल्टीप्लाई इक्वलेंट टू एलसीएफ इंटू एलसीएम होता है। धन्यवाद मित्रों। इसी के साथ इसी वीडियो को यहीं समाप्त किया जाता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।